क्या आपने कभी महसूस किया कि आज के नौजवान अपने दीन की जिम्मेदारियों को समझने में उलझन में हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन ओवरलोड ने जिंदगी इतनी तेज कर दी है कि अक्सर नौजवान नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत के अहकाम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, फ़र्ज़ करें कोई नौजवान दोस्तों के साथ डिबेट या वायरल वीडियो देख रहा है और उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फतवे दे रहे हैं। वो सोचता है, कौन सा फॉलो करूं, या क्या ये सही है या गलत। इसी उलझन की वजह से कई नौजवान नमाज या रोज़ा में छोट कर देते हैं या गलत अमल कर लेते हैं। नौजवान पर अहकाम की पाबंदी उस वक्त लाजिम होती है जब वो बुलूगत तक पहुंच जाए। बुलूगत की अलामात जैसे कि शर्मगाह के अतराफ बालों का उगना, मनी का खारिज होना और लड़कों के 15 साल और लड़कियों के 9 साल पूरे होना, ये सब ज़रूरी हैं। मगर सिर्फ बुलूगत काफ़ी नहीं, नौजवान को दीनी तरबियत और रहनुमाई भी चाहिए। अब सवाल ये है, आज के नौजवान अहकाम कैसे सीखें और अपने दीन पर सही अमल करें? दीनी अहकाम मालूम करने के 3 आसान और महफूज तरीके हैं: इज्तिहाद, एहतियात और तकलीद। इज्तिहाद का मतलब यह है कि आलिम शरई कावानीन से हुक्म निकाले। ये आम नौजवान के लिए मुश्किल है क्योंकि आज के मसाइल पेचीदा हैं और हर शख्स इतनी सलाहियत नहीं रखता कि खुद इज्तिहाद करे। एहतियात का मतलब यह है कि वो अमल किया जाए जिससे नौजवान को अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी होने का यकीन हो जाए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई नौजवान किसी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल वीडियो के बारे में उलझ जाए तो इससे इज्तिनाब करना या वो अमल करना जिस पर उलमा मुत्तफिक हों, एहतियात है। सबसे आसान और महफूज तरीका है तकलीद। तकलीद का मतलब है कि नौजवान जामे शराइत मुज्तहिद की हिदायत पर अमल करे। ये नौजवानों के लिए रहनुमाई का सबसे आसान रास्ता है क्योंकि इस तरह नौजवान गलत फतवे या कन्फ्यूजन से बच जाते हैं। आज के नौजवान को कई बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। सोशल मीडिया पर कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, वायरल ट्रेंड्स जो दीनी तौर पर गलत हो सकते हैं, पीयर प्रेशर, दोस्तों की बात पर अमल करना या गलत मशवरे लेना, सेल्फ डाउट, कौन सा अमल दुरुस्त है। ये वो मसाइल हैं जो हर नौजवान आज महसूस कर रहा है और इसीलिए अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें नमाज के दौरान कोई सवाल आए और नौजवान को जवाब ना मालूम हो। सही तरीका ये है कि वो 2 एहतिमाल में से किसी एक पर अमल करे, नमाज मुकम्मल करे और बाद में सही हुक्म मालूम करे। इस तरह नौजवान अपनी दीनी जिम्मेदारी से महरूम नहीं होता और कन्फ्यूजन से बच जाता है। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो तकलीद और एहतियात पर अमल करें ताकि ये प्रैक्टिकल मसाइल हल हों और वो अपनी दीनी जिम्मेदारी सही तौर पर अदा कर सकें। याद रखें, आज के तेज़ और डिजिटल दौर में नौजवान को मालूमात की ओवरलोड, पीयर प्रेशर और वायरल कंटेंट के दरमियान सही रास्ता तलाश करना मुश्किल है। यही वजह है कि तकलीद और अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। अगर नौजवान आज से सही रहनुमाई और तकलीद पर अमल करें तो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन कम होगी बल्कि वो अपने ख़ानदान और मुआशरे के लिए भी एक मुस्बत मिसाल बनेंगे। आखिर में, अहकाम तकलीद नौजवानों के लिए सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी की रहनुमाई, इखलाकी स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल पीस का ज़रिया है। अगर आप भी कभी सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो इस मसले का हल यही है: सही तकलीद और एहतियात के मुताबिक अमल करें।